प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मंदिरों का दौरा करते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन करने वो पहुंचे थे और वहां पर भव्य रोड शो भी हुआ था। और आज दक्षिण पहुंचे तो राजा राजेश्वर मंदिर पहुंचे और शिव की उपासना की, यानी पहले श्री राम यानी विष्णु अवतार और उसके बाद अब शिव के द्वार पहुंचे हैं। तो हाथ जोड़ते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए और देखिए आम लोग भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कैसे बेताब दिख रहे हैं। देखिए रुककर प्रधानमंत्री बात भी कर रहे हैं। ये चिर परिचित अंदाज प्रधानमंत्री का, जब भी ऐसे आम लोगों से कहीं आसपास दिख जाते हैं तो रुक के बात करते हैं। तस्वीरें देखिए राजेश्वर मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं और यहां से पूजा अर्चना करने के बाद करीमनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। करीमनगर वो इलाका जो बीजेपी के बड़े नेता बंदी संजय कुमार का एरिया कहा जाता है और वहीं से संजय कुमार बंदी जो हैं वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और बीजेपी के बड़े पद पर काबिज भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री उनके पक्ष में मतदान की अपील करने वाले हैं। सिर्फ तेलंगाना में 2 रैलियां हैं, इसके अलावा इसके बाद देखिए विजयवाड़ा में भव्य रोड शो भी होने वाला है। एक दिन में मिशन दक्षिण में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है उसे साकार करने का लक्ष्य जो है वो लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज तेलंगाना में प्रधानमंत्री फिलहाल इस वक्त पहुंचे हैं राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा के साथ साथ वहां के पुरोहित का आशीर्वाद भी लिया है। आम लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां नजर भी आए वो। इसके बाद करीमनगर में भव्य चुनावी सभा है, वहां पहुंचेंगे और बंदी संजय कुमार के समर्थन में लोगों से वोट अपील भी करने वाले। मिशन दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा के लिए तेलंगाना की जो 17 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इन 17 सीटों में एक तरह से कहें कि अपना जादू चलाने की कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। उनको ये पता है ये जो 17 सीटें हैं इसमें एक तरह से चुनौतियां भी बड़ी हैं और ऐसे में आज तेलंगाना की इन 17 सीटों पर उन 2 चुनावी रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले राजा राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की वो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर पुरोहितों का आशीर्वाद लिया गया, प्रसाद लिया गया, तिलक लगाया गया पुरोहितों की ओर से और वो आशीर्वाद दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो गौ सेवा भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, गौ माता की सेवा करते हुए। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ वो चुनावी रैली करीमनगर में, जो करीमनगर है यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पहली चुनावी रैली करेंगे तेलंगाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमनगर में और उसके बाद वो दूसरी रैली करेंगे। फिर इसके बाद सीधे पहुंचेंगे दोपहर में आंध्र प्रदेश, वहां पे बड़ा रोड शो किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। बीजेपी को पता है कि दक्षिण में कमल खिलाना किस तरह से बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं रहा है, लेकिन इस बार कोशिशें बड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिशें हैं उन 17 सीटों में तेलंगाना में। लेकिन किस तरह से वो असर देखने को मिलता है आज बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसके बाद जब चुनावी सभाओं में पहुंचेंगे तो निगाहें एक बार फिर रहने वाली है प्रधानमंत्री मोदी पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सनातन को लेकर, आरक्षण को लेकर, कई दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। और तेलंगाना खास तौर पर जिक्र में आता है क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में आरक्षण को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उसे लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। यानी तेलंगाना में आरक्षण मुद्दे पर और सनातन के मुद्दे पर हमला और तेज हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना नजर आती है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की सभा यहां पर होगी और इंतजार रहेगा कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्मा गया है। एक तरफ इंडी गठबंधन ये कहता है कि आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि दरअसल हो उल्टा रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि संविधान धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करता है, लेकिन कांग्रेस ने कई बार ऐसी कोशिश की, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक, और वहां पर ओबीसी कोटे और दूसरे SC/ST कोटे को कम करके मुस्लिमों को आरक्षण दिया है, जो कि संविधान विरोधी नियम है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि कैसे प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण पर हैं और वहां जाकर राजेश्वर मंदिर पहुंचे।
उसके बाद पूजा अर्चना की और गौ सेवा भी उन्होंने की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद करीमनगर जाएंगे, वहां बंदी संजय कुमार बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट अपील भी करने वाले हैं। और बात बुलडोजर मॉडल के, जी हाँ उत्तर प्रदेश, जी हाँ उत्तर प्रदेश की तरह ही देखिए विदेशों में भी योगी मॉडल बहुत फेमस हो गया है और कहा यह जा रहा है कि इसका असर दिख रहा है। जी हाँ, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरी कहानी भी बताएंगे कि कैसे विदेश में बुलडोजर फेमस हो रहा है, उसके जरिए कैसे कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। योगी का ये बयान नहीं बल्कि उनके वो तेवर हैं जिसे सुनकर यूपी का हर माफिया, गुंडा और शांति का दुश्मन सहम जाता है, कांप जाता है, कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचता है। योगी का यही मॉडल अब दुनिया को पसंद आ रहा है। हमास के आतंक से परेशान इजराइल जैसा देश भी योगी के बुलडोजर मॉडल को अपना चुका है। योगी का बुलडोजर मॉडल नीदरलैंड पुलिस को भी खासा पसंद आ रहा है। दरअसल एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी कैंपस को फिलिस्तीनी समर्थकों ने कब्जा लिया था। शिक्षा के मंदिर को अवैध प्रदर्शन का अड्डा बना लिया था। टेंट लगाकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ पुलिस वालों को भी परेशान किया जा रहा था। और इन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए नीदरलैंड पुलिस को योगी के बुलडोजर मॉडल की याद आई। फिर क्या था, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के टेंट पर बुलडोजर दौड़ा दिया गया। अवैध प्रदर्शन कैंप को मिनटों में धाराशायी कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे 125 से ज्यादा फिलिस्तीनी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। नीदरलैंड की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि दंगाइयों से निपटने का योगी मॉडल अब दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। 2017 से पहले यूपी में भी ऐसे ही हालात थे। तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा था कि यूपी में कई जिलों को दंगे की आग में झोंक दिया गया। लेकिन सीएम योगी के सत्ता संभालते ही मिशन मोड पर गुंडे माफियाओं की सफाई का काम शुरू हुआ। खुलेआम गुंडे करने वाले थानों में सरेंडर करने लगे। जिस राज्य में माफिया सरकार के समानांतर अपनी सत्ता चलाते थे, योगी ने सुशासन की चाबुक से उसकी जड़ें उखाड़ दी। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल का फैन नीदरलैंड ही नहीं, इजराइल भी रहा है। जब हमास आतंकियों के समर्थन में इजरायली सेना पर हमले शुरू हुए तो नेतन्याहू सरकार ने अपने सबसे मजबूत बख्तरबंद बुलडोजर कैटरपिलर D9 को मैदान में उतारा। इस बुलडोजर ने हमास आतंकियों को खौफ से भर दिया। गाजा की जनता के बीच छिपे आतंकी टेरर टनल में जा छिपे। जिन्होंने आतंकियों का साथ दिया उनके घरों पर कैटरपिलर D9 कहर बनकर गरजा। आतंकी बंकरों को इसी बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया। कर्फ्यू और दंगे से निपटने के लिए योगी का बुलडोजर मॉडल कितना कारगर है, इसकी बानगी है नीदरलैंड और इजराइल की ये तस्वीरें। अब दुनिया में जहां भी सरकारों के हाथ से हालात फिसल जाते हैं, वो वहां की आवाम को योगी के बुलडोजर मॉडल से ही आस नजर आती है। योगी का बुलडोजर मॉडल जहां दंगाइयों के लिए काल है, वहीं अमन पसंद लोगों के लिए वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर हरियाणा की राजनीतिक हलचल पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सबकी नजरें हैं और किसी के इधर उधर जाने नहीं करता है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही हरियाणा में नायब सिंह सैनी के रूप में सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 3 निर्दलियों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। और इस पर हरियाणा के पूर्व सीएम कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक को ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी, और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर SC ST के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ था। तो कांग्रेस उस समय एनडीए और बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे, और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन एयरफोर्स पर हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश में जुटे हैं सेना के जवान। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले का मामला। सेना ने लश्कर तैयबा से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ जारी है। पुलगांव मुठभेड़ का दूसरा दिन है, तीसरे शव की तलाश जारी है। कल टीआरएफ आतंकियों के 2 शव बरामद हुए थे। फाजिलका में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जवानों ने एक संदिग्ध ड्रोन को बरामद किया है। यूपी के मथुरा में एक दुकान में भीषण आग लग गई। इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से 30 दुकानें जलकर खाक हो गई। यूपी के नोएडा में गोल्फ सिटी सोसाइटी के सामने दुकानों में लगी आग। गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा, लोगों में हड़कंप मचा। कर्नाटक के राजन कुंटे के अस्पताल में भीषण आग लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के माधा में व्यक्ति ने की ईवीएम में आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने मतदाता को हिरासत में लिया। अधिकारी को कहना है कि पुनर्मतदान की जरूरत नहीं है। नोएडा में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक। लिफ्ट में एक मासूम बच्ची को कुत्ते ने काटा, वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के यवतमाल में बदमाशों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा हिम्मत है तो राम मंदिर को हाथ लगाकर दिखाएं, राम भक्त दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। हरियाणा में सरकार पर गहराया सियासी संकट। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से वापस लिया समर्थन, कहा राज्य की सभी 10 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस का करेंगे समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छा को पूरा करने में लगी है, हम जनता की इच्छा से उसे कोई लेना देना नहीं।